हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। मैंने कल आप लोगों को बताया था 10:40 वाले क्लास में कि आप लोगों को इसके बाद जो शाम को 5 बजे वीडियो मिलेगा उसमें आप लोगों को आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट से वन लाइनर क्वेश्चन मैंने टाइप करके रखा है अपने नोट्स में, ठीक है। वही आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। अब आप लोग जान लिए कि क्या पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चन है, सिंगल भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा कि डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, आरबीसी क्या है, इनके वर्क क्या है। सारी चीजें मैंने एक जगह कलेक्ट कर रखा है, ठीक है, कि आप लोगों को खोजने में समय ना व्यर्थ करना पड़े। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो वीडियो को पॉज करके आप लोग अपना नोट्स बढ़िया सा तैयार करिएगा, ठीक। जो भी इसमें नॉलेज है सब एथेंटिक है, कोई भी आप लोगों को मिसमैच नहीं मिलेगा, ठीक है। आप लोग इस चीज से बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा। जहां कहीं डाउट होता है मैं आप लोगों को खुद अपनी गलती मान करके मैं उस चीज को आप लोग का सुधरवा देती हूँ, ताकि एक भी नंबर आपका मेरे वजह से ना गलत होने पाए। आप चाहे जैसे भी गलत कर दो, लेकिन मेरे वजह से आपका सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत ही भरोसा दिखा करके किसी के साथ पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है। वो ट्रस्ट करते हैं कि अगर मुझे जो मैम जो सर पढ़ा रहे हैं वो सही ही पढ़ा रहे होंगे, इसलिए वो दोबारा बुक भी नहीं चेक करते हैं। इतना बच्चे ट्रस्ट बनाते हैं तो उस ट्रस्ट को तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूं कि जो भी चीजें सब एथेंटिक है, मैंने चेक करके टाइप किया है, लेकिन फिर भी अगर कहीं भी कोई गलती हो तो आप लोग मुझे माफ करिएगा। और उसे एक बार अगर आप लोग को जरा सा भी डाउट हो तो अपना डाउट जरूर आप लोग नेट से जाकर के क्लियर करिएगा, ठीक है। मेरे ऊपर बिल्कुल भी केवल ट्रस्ट करके मत बैठे रहिएगा कि मैम ने कह दिया तो सही ही होगा। ऐसा नहीं होता है, हम भी इंसान है, ह्यूमर एरर होता रहता है, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आप लोग जान लिए कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, हम आप लोगों को पढ़ाने क्या वाले हैं। अब हम आप लोगों को बता रहे, आप लोग का एक बार हाल चाल पूछ ले। क्या आप लोगों की हाल चाल कैसी है? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक है, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, खूब अच्छा मौसम है, बारिश वाला मौसम है। हर किसी के यहाँ बारिश हो रही है, मौसम ठीक है। आप चुपचाप बैठ करके अपना पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि पढ़ने के अलावा आप लोग के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, आ जाए अपने क्लास पे, वापस आ जाए। क्या हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, अगर हो सके पॉसिबल हो तो आप लोग भी क्वेश्चन टाइप करते रहिएगा, ठीक है। अगर नहीं हो सके तो केवल ब्लूटूथ लगा करके सुनते रहिए, नोट्स करना हो तो नोट करते रहिए, ठीक है। क्लास को हम लोग शुरू कर दे, अब बातें नहीं करेंगे। लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी क्या है? आरबीसी रेड ब्लड कार्पसेल्स। क्या है? रेड ब्लड कार्पसेल्स। आरबीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो रेड ब्लड कार्पसेल्स। एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। आरबीसी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो आरबीसी को लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। आरबीसी किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो रक्त की अपरिपक्व कोशिकाएं जो होती हैं ये कैसी होती हैं? आरबीसी की होती हैं। आरबीसी का रंग क्यों लाल होता है? तो आरबीसी का कलर जो है हीमोग्लोबिन के कारण रेड होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में हिम यानी आयरन नामक तत्व पाया जाता है, ठीक है। आरबीसी का आकार कैसा होता है? तो आरबीसी का आकार द्विअवतल यानी बाइकॉनकेव होता है। कैसा होगा? बाइकॉनकेव होगा। आरबीसी की औसत आयु कितनी होती है? हमेशा मैं हर टेस्ट सीरीज में आप लोगों को बताती हूँ कि आरबीसी का जीवन काल 100 से लेकर के 100 to 120 होता है। कितना होगा? 100 to 120 डेज होता है। किसका जीवन काल मैम? आरबीसी का जीवन काल, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, कंटिन्यू आप लोग किए रहे। जितनी हम लोग की ज्ञान इंद्रियां सक्रिय होती हैं उतना चीजें हमें याद होता है, ठीक है। मनुष्य के रक्त में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो 45 से 60 लाख प्रति घन मिमी होती है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, यानी रेड बोन मैरो में होता है, ठीक है। आरबीसी का नाश कहाँ होता है, यानी आरबीसी नष्ट कहाँ होती है? आप लोग अब तक तो ये जानते रहे कि मैम आरबीसी का फॉर्मेशन जो होता है, निर्माण होता है जब तक भ्रूण होता है, यानी जब तक बच्चा पेट में होता है, गर्भ में माँ के पल रहा होता है, उस समय बच्चे के कहाँ बनती है ब्लड? तो आप कहोगे मैम लीवर में बनती है। लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद से उसके में कहाँ से बनना शुरू हो जाता है? तो आप कहोगे मैम प्लीहा यानी स्प्लीन में बनता, सॉरी कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है। लेकिन अगर प्रश्न बन जाए कि आरबीसी का विनाश कहाँ होता है,
प्रश्न बनाना कि 120 दिन में क्या होता है, आरबीसी का जीवन काल होता है। तो 120 दिन बाद वो कहाँ जाता है, तो प्लीहा यानी स्प्लीन यानी वह यकृत में जाकर के उसकी क्या है, डेथ भी हो जाती है। ठीक है। रचना व संरचना क्या है, क्या आरबीसी में केंद्रक होता है, तो आप कहोगे नो, आरबीसी में न्यूक्लिक अब्सेंट होता है, आरबीसी में न्यूक्लिक नहीं होता है, यानी केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में माइटोकांड्रिया पाया जाता है या नहीं, तो आप कहोगे आरबीसी में माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता है। आपको नो कर देना है कि नो, आरबीसी में माइटोकांड्रिया नहीं पाई जाती है। आरबीसी की झिल्ली कैसी होती है, तो आप कहोगे आरबीसी की झिल्ली फ्लेक्सिबल होती है, यानी लचीली होती है। कैसी होगी, स्टेबल होगी, लचीली होगी, फ्लेक्सिबल होगी। ठीक है। आरबीसी किसके द्वारा घेरित होता है, तो आप कहोगे कोशिका झिल्ली से आरबीसी क्या होता है, घिरा हुआ होता है। ठीक है। आरबीसी में कौन सा अंगक अनुपस्थित होते हैं, यानी कौन से अंग अनुपस्थित होंगे, तो केंद्रक अनुपस्थित होता है, माइटोकांड्रिया अनुपस्थित होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तीन चीज क्या होते हैं, आरबीसी में अब्सेंट होते हैं। क्या क्या अब्सेंट होगा, आप कहोगे मैम नंबर 1 तो केंद्रक अब्सेंट होता है, नंबर 2 माइटोकांड्रिया अब्सेंट होता है, नंबर थर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब्सेंट होता है। ये आरबीसी में तीनों नहीं पाए जाते हैं। आरबीसी के क्या कार्य है, तो आप कहोगे आरबीसी का मुख्य कार्य जो है क्या होगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना। मैं हमेशा बताती हूँ कि हमारे शरीर में ब्लड का कार्य होता है, क्या होता है कि वो ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, परिवहन का कार्य करती है। करने का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में, हमारे ऑर्गन तक पहुंचाता है और हमारे ऑर्गन से CO2 को लेकर के वापस हार्ट के पास जाता है। ठीक है। ये प्रोसेस है, ये कार्य है आरबीसी का। आरबीसी शरीर से CO2 को कहाँ ले जाता है, तो आरबीसी CO2 को फेफड़े तक ले जाता है। कहाँ ले जाता है, मैंने अभी हार्ट बोल दिया, लेकिन हार्ट नहीं, कहाँ ले जाएगा, फेफड़े तक ले जाएगा। ठीक है। क्या आरबीसी शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायक है, तो आप कहोगे हाँ, आरबीसी जो है हमारे ब्लड के, हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। कौन करेगा, आरबीसी करेगा। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दो कि मैम क्वेश्चन अच्छे हैं, बुरे हैं, जो भी आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। इसी बात पे जो लोग नए बच्चे हों क्लास को सब्सक्राइब कर दें। अगर इस तरीके से मेरे साथ जुड़ करके आपको तैयारी करनी है तो आपको क्लास को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। बेल आइकन को क्यों प्रेस करेंगे, ताकि जब भी आपको वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन मिल जाए, आप सारा काम धाम छोड़ करके तुरंत क्लास में आ जाओ कि क्लास अपलोड हो गया, मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। आप अपने से नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन जब आप लोग का क्लास आए तो आप उस चीज को पढ़ने के लिए तुरंत तत्पर हो जाते हैं। इस चीज को आप लोग मेरे बातों से सहमत है कि नहीं, आप लोग इस चीज को जरूर बताइएगा। ठीक है। और एक बात, अब आ गया रक्षाबंधन। आप लोग रक्षाबंधन में बिजी हो गए होंगे। रक्षाबंधन खैर ठीक है, फेस्टिवल आते रहते जाते रहते हैं, लेकिन आपको नौकरी लेना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरीके से ना फेस्टिवल में खो जाइएगा कि आप अपने लक्ष्य को भूल जाइएगा। आपको अपना गोल याद होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है, 2026 में एक सीट ले लेना है। ऐसे तो रक्षाबंधन आते हैं जाते हैं। आप लोग जानते हो, कहते हैं जब हमारे जेब में पैसा होता है तो हर दिन दिवाली और हर दिन होली होता है। कितने लोग मेरे साथ सहमत हैं, राइट? आप लोग बता दो कि जी मैम आप सही कह रही हो, जेब में पैसे वालों के लिए फेस्टिवल होता है, 30 दिन दिवाली होती है, लेकिन जिनके पास पैसा ही नहीं है उनके लिए दिवाली वाले दिन भी दिवाली नहीं होती है। आप लोग मेरे बातों से सहमत हो? फिलहाल हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है कि इतना ना फेस्टिवल में खो जाओ कि आप लोग अपने गोल को भूल जाओ। पढ़ाई भी जरूरी होती है, तो इसलिए पढ़ना जरूर है। आप लोग का रक्षाबंधन के दिन भी 10:40 पे आप लोग का क्लास कंटिन्यू होगा। शाम को 5 बजे भी क्लास आएगा। समय निकाल करके जरूर क्लास को देख लेना। मेरे कहने का मतलब बस इतना ही है। ठीक है, फिलहाल आप लोग क्लास में आ जाओ, वापस आ जाओ, बहुत बातें हो गई। तो आरबीसी ऊर्जा निर्माण में कैसे सहायता करता है? आरबीसी ऑक्सीजन देकर कोशिकीय श्वसन में मदद करता है। ठीक। हीमोग्लोबिन क्या है? अगर प्रश्न बन जाए कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो आप क्या कहोगे? व्हाट इज हीमोग्लोबिन? तो क्या हीमोग्लोबिन है? हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को बांधता है वो क्या है? हीमोग्लोबिन है। कितने अणु ऑक्सीजन को बांधता है? तो आप कहोगे मैम 4 अणु ऑक्सीजन का बांधता है। आप लोगों को मैंने अपने नोट्स में ऐसे बना रखा था और यहाँ पे मैंने ऐसे 4 करके और O2 बना रखा था। कितने लोगों को याद आया?
कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि हाँ मैम मुझे याद आ गया कि जो ब्लड होता है ऐसे ऑक्सीजन को क्या करता है, बांधे रहता है। याद आया जी, आप लोगों को याद आ गया। चलो आगे निकल चलो। एक आरबीसी में कितने हीमोग्लोबिन अणु होते हैं? तो लगभग 25 करोड़ क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन के अणु होते हैं। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन को बांधकर परिवहन करना। ऑक्सीजन को अपने साथ में इस तरीके से कितना आप लोगों ने देखा, 25 करोड़ हमारे यहाँ क्या है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन के अणु होते हैं। तो एक अणु 4 ऑक्सीजन को ले जा रहा है। तो आप सोच सकते हो कि 25 करोड़ आरबीसी हैं तो 25 करोड़ हीमोग्लोबिन है, तो ये कितने ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर के जाएंगे। आप लोग गुणा भाग कर लेना, मुझे इतना गुणा भाग नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ चलो। ऑक्सीजन को बांधकर परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य है। इतने अच्छे से सही आप लोग बताना, इतने अच्छे से किसी ने आरबीसी को पढ़ा है? ऐसे ही अभी मैं डब्ल्यूबीसी को पढ़ाऊंगी और ऐसे ही मैं प्लेटलेट्स को पढ़ाऊंगी। आप लोग धैर्य बना करके क्लास में बैठे रहो। और जिस चीज पे भी मुझे इस तरीके से क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे किस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन चाहिए, आप लोग बताओगे तो जैसा हो सकेगा मैं 2-3 दिन के अंदर जो आपकी डिमांड होगी उस बेस पे आपका क्लास अब कंटिन्यू होगा। आप लोग मुझसे कुछ डिमांड नहीं करते हो, जो मेरे समझ में आता है मैं वो लेकर के आ जाती हूँ। अगर आप लोगों को मुझसे कार्य करवाना है तो आपको डिमांड करना पड़ेगा कि आज टेक्सटाइल पे वीडियो चाहिए कि एक्सटेंशन एजुकेशन पे चाहिए, ये आप लोगों को खुद बताना पड़ेगा। ठीक है, वापस आ जाओ क्लास में। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो आप कहोगे मैम हीमोग्लोबिन में आयरन नामक धातु होती है। किस विटामिन की कमी से हीमोग्लोबिन कम बनता है? तो विटामिन B12 व फोलिक एसिड की कमी होती है तो हमारे यहाँ हीमोग्लोबिन कम बनता है। रक्त निर्माण व हानि, आरबीसी का जीवन काल समाप्त होने पर वह कहाँ जाता है? तो प्लीहा व यकृत में जाता है। कहाँ जाएगा? प्लीहा व यकृत में जाएगा। क्यों प्लीहा व यकृत में जा रहा है? कोई मुझे बताएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि क्यों प्लीहा व यकृत में जाएगा। तो आप कहोगे मैम प्लीहा व यकृत में इसलिए जा रहा है क्योंकि प्लीहा व यकृत क्या है? ब्लड का यानी आरबीसी का क्या है? कब्रगाह होता है। क्या होता है? कब्रगाह होता है। ठीक है, तो वहां मरने जा रहा है। ठीक, प्लीहा को किस नाम से जानते हैं? तो आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, एक दिन में कितने आरबीसी नष्ट होते हैं? तो एक दिन में लगभग, मैं हमेशा कहती हूँ जब भी डिजिट वाला आंसर हो तो आपको लगभग में आंसर देना होता है, अप्रॉक्स आंसर देना होता है, डायरेक्ट आंसर नहीं देना होता है। तो एक दिन में कितने आरबीसी नष्ट होते हैं? तो लिखोगे कि एक दिन में लगभग अप्रॉक्स 10 करोड़ क्या होते हैं? आरबीसी नष्ट हो जाते हैं। शरीर में आरबीसी की क्षति होने पर कौन सा अंग अधिक सक्रिय हो जाता है? तो अस्थि मज्जा जो है अधिक क्या होती है? एक्टिव हो जाती है। ठीक है, अस्थि मज्जा यानी को इंग्लिश में बताए क्या होगा? बोन मैरो होगा। ठीक है, रक्त की बीमारियां आरबीसी से संबंधित अब कुछ हम लोग रोग पढ़ लेंगे, फिर विशेष तथ्य पढ़ के फिर हम लोग डब्ल्यूबीसी पे चले जाएंगे। क्लास हो सकता है आप लोग का लंबी हो जाए, आधे घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, एनीमिया किसके कमी से होता है? तो हीमोग्लोबिन के कमी से होता है। हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा है क्या है? पुरुषों में 13 से 17 mg पर डे है, पर डीएल है। ठीक है, और महिलाओं में यानी वुमेन में 12 से 15 mg पर डीएल है। थैलेसीमिया किस प्रकार का रोग है? तो थैलेसीमिया एक क्या होती है? आनुवांशिक रक्त विकार है। कैसा रोग है? आनुवांशिक रक्त विकार है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का आकार कैसा होता है? तो आप कहोगे सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का आकार हंसिये के आकार का हो जाता है। अब कोई ये ना पूछ दे कि मैम हंसिया क्या होता है, तो वैसे हंसिया होता है। ठीक है, इस तरीके के ब्लड का आकार हो जाता है। हंसिया यानी जो हंसिया होता है जिससे घास वगैरह काटते हैं उसको हंसिया कहते हैं। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा? हंसिये के आकार का ब्लड हो जाता है। पॉलीसाइथीमिया में क्या होगा? पॉलीसाइथीमिया क्या है? तो आरबीसी की अत्यधिक वृद्धि जो होगा वो क्या होगा? पॉलीसाइथीमिया होता है। ठीक है, विशेष तथ्य क्या है आरबीसी से संबंधित? शरीर की कुल आरबीसी मात्रा का कितना प्रतिशत फेफड़े में होता है? तो आप कहोगे 12% जो होता है फेफड़े यानी लंग्स में होता है। गर्भवती महिला यानी प्रेग्नेंट लेडी जो होगी में आरबीसी क्यों घटती है? तो रक्त की मात्रा बढ़ती है लेकिन आरबीसी अनुपात कम होता है। ये क्वेश्चन आप लोग याद करके रखिएगा कि जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसमें आरबीसी की मात्रा तो घटती है लेकिन क्या होता है? रक्त क्या है? ब्लड बढ़ता है लेकिन आरबीसी कम होता है। ठीक है, नई आरबीसी बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आप कहोगे
एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। क्वेश्चन कैसे लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर ऑफलाइन में कमेंट करके जाना, और जो भी नेक्स्ट टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट करके आप लोग जाइएगा। आरबीसी की संख्या किस हार्मोन से नियंत्रित होती है? तो एरिथ्रोपोएटिन से नियंत्रित होती है। आरबीसी की संख्या किस हार्मोन से नियंत्रित होगी? तो एरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन से कंट्रोल होती है। एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन कहां से स्रावित होता है? तो वृक्क से, यानी किडनी से। कहां से होगा? किडनी से। अब इधर आ जाओ आप लोग। अब तक आप लोगों ने कितने प्रश्न देखे? कम से कम 50-60 क्वेश्चन आप लोगों ने आरबीसी से देख लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे? डब्ल्यूबीसी से ऐसे ही कुछ फैक्ट हम लोग देखेंगे। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स या कार्प सेल्स। ठीक है, अब यहां से देख लो कितने प्रश्न हैं। 150 तो मैंने लिखा है, फिलहाल न जाने कितने होंगे। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है? डब्ल्यूबीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो आप कहोगे व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कार्प सेल्स, दोनों चीजें होती हैं। डब्ल्यूबीसी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो डब्ल्यूबीसी को हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है शरीर की रोगों से रक्षा करना। क्या होता है? शरीर की रोगों से रक्षा करना। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है अस्थिमज्जा, लसिका ग्रंथियां एवं प्लीहा में। ये सब आप लोग नोट करके, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नोट करके नोटबुक में रख लीजिएगा। बहुत ही मेहनत से ये क्वेश्चन टाइप करके मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। केवल मैंने आप लोगों के लिए सब मेहनत किया है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, तो इस मेहनत का आप लोग फायदा उठाओ, मैं बस इतना ही चाहती हूँ। रक्त में डब्ल्यूबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? आप लोगों से मैं हमेशा बताती हूँ कि डब्ल्यूबीसी की संख्या 5000 से लेकर के या 6000 से लेकर के 10,000 तक होती है, लेकिन बहुत से जगह वैरायटियां दी हुई हैं। तो आप लोग क्या याद करोगे कि 4000 से लेकर के 11,000 प्रति घन मिलीलीटर क्या होता है? डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है। डब्ल्यूबीसी का रंग कैसा होगा? तो आप कहोगे मैम डब्ल्यूबीसी जब व्हाइट ब्लड कार्प सेल्स ही है तो इसके ब्लड का कलर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, रंगहीन होता है। कैसा होता है? कलरलेस होता है। डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है? तो डब्ल्यूबीसी का कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है, ये अनियमित होती है। ठीक है, क्या डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है? तो जी हाँ, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। क्या होता है? डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। क्या डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो आप कहोगे नो, डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा? क्योंकि हिम नामक जो रंजक होता है उसी के वजह से हीमोग्लोबिन का कलर रेड होता है, और मेरा डब्ल्यूबीसी क्या है? बिना कलर के है, कलरलेस है, इसलिए इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। मैं जो भी आप लोगों को पढ़ाती हूँ रीजन के साथ पढ़ाती हूँ, अगर नहीं तो क्यों, अगर है तो क्यों। ठीक है, तो इस तरीके का क्लास आप लोग भी अब पढ़ रहे हैं इतने दिनों से, तो अनुभव तो कर रहे होंगे कि फ्री की चीजें इतने अच्छे से नहीं मिलती है। हाँ, पेड क्लास वाले भले ही आप लोग को चीजें देते होंगे, लेकिन बदले में आप लोग मुझे एक लाइक तक नहीं करते हो, एक चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं करते हैं, तो क्या मैं फ्री में ये सारी चीजें कब तक आप लोगों को चलाऊंगी? ये आप लोग खुद सोचे रहिएगा। जब मेरा ऐप बन जाएगा आप लोग को यूं ही ऐसे फ्री वाली क्लास ऐसे ही बंद हो जाएगी, जो उन्हीं को ही मिलेगी, केवल जो बच्चे सब्सक्राइब किए होंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना आगे पीछे सोच लेना, ये मत कहना कि मैम ने नहीं बताया। मैंने कभी आप लोगों से 1 रुपए की डिमांड नहीं की है। 2026 तक आप लोग का टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, जहां कहीं भी होम साइंस आता है, जब तक वैकेंसी नहीं हो जाती सारी चीजें फ्री है, कंटिन्यू फ्री चलता रहेगा। तो आप लोगों को अगर फायदा उठाना है, ऐसे ही मेरे साथ जुड़ करके तैयारी करनी है, तो आप लोग को एक काम करना ही पड़ेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप लोग ऐसे समझ लो प्यार में, चाहे जैसे भी समझ लो, वो आप लोगों के ऊपर है। ठीक, फिलहाल आप लोग इधर क्वेश्चन पे आ जाओ। कितने मिनट हो गए? 18 मिनट हो गया है। चलो आ जाओ आगे। क्या डब्ल्यूबीसी का जीवन काल तय होता है? तो नहीं, कुछ घंटों से कुछ महीनों तक डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है। इसलिए आप लोग देखते हो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल क्या है, कहीं 2 से 5 दिन देता है, कहीं 3 से 5 दिन देता है, कहीं 5 से 7 दिन देता है। इसीलिए इस तरीके की वैरायटियां देखने को मिलती हैं। डब्ल्यूबीसी के प्रकार कौन कौन से हैं? तो डब्ल्यूबीसी के 5 प्रकार हैं। आरबीसी के तो आप लोगों ने कोई प्रकार नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, लेकिन डब्ल्यूबीसी कितने टाइप के होते हैं? तो डब्ल्यूबीसी 5 टाइप के होते हैं। सबसे अधिक संख्या में कौन सी डब्ल्यूबीसी होती है? तो न्यूट्रोफिल होगी।
कौन सी होगी? न्यूट्रोफिल होगी। हाँ, एक चीज और सुन लीजिएगा, इसी टेस्ट सीरीज को मैं जब आप लोग का एग्जाम आएगा तो एक बार मैं और रिवाइज कराऊंगी, आप लोग निश्चिंत रहना। लेकिन सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग हाथ में नोट पेन लेकर के जैसे मैंने लिख रखा है आप लोग भी ऐसे लिख करके लास्ट समय एग्जाम के समय में रिवाइज जरूर करेंगे, ठीक है। शरीर की एलर्जी प्रतिक्रिया में कौन सी डब्ल्यूबीसी भाग लेती है? तो इयोसिनोफिल लेती है। कौन लेती है? इयोसिनोफिल लेती है। संक्रमण के विरुद्ध कौन सी डब्ल्यूबीसी सबसे पहले प्रतिक्रिया करती है? तो न्यूट्रोफिल करती है। कौन करती है? न्यूट्रोफिल करती है। एंटीबॉडी बनाने का कार्य किसके द्वारा होता है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? लिम्फोसाइट के द्वारा होगा। शरीर में सूजन को कौन डब्ल्यूबीसी सक्रिय होती है? यानी जब आपकी बॉडी में स्वेलिंग होती है तो उस समय कौन सा डब्ल्यूबीसी सक्रिय हो जाता है? तो आप कहोगे बेसोफिल जो डब्ल्यूबीसी होता है वो क्या होता है? सक्रिय हो जाता है, यानी एक्टिव हो जाता है, ठीक है। कौन सी डब्ल्यूबीसी बैक्टीरिया को निगलने का कार्य करती है? तो मोनोसाइट जो डब्ल्यूबीसी होती है वो बैक्टीरिया को निगलने का कार्य करती है, ठीक है। अब तक आप लोगों ने कितने देखा डब्ल्यूबीसी के टाइप? न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। कितने हो गए? 1 2 3 4 एंड 5। 5 का नाम आप लोगों ने देख लिया। अब इधर आ जाओ, मोनोसाइट किस प्रकार की डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी होती है आकार में? किस प्रकार की डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी होती है आकार में? यानी कह रहा जो डब्ल्यूबीसी के प्रकार हैं उनमें सबसे बड़ी कौन होगी? किसका आकार सबसे बड़ा होगा? तो आप कहोगे मोनोसाइट जो होती है उसका आकार सबसे बड़ा होगा। और ऊपर क्या दिया था? संख्या में कौन सबसे अधिक होती है? यहाँ पे देख लो, संख्या में सबसे अधिक संख्या में डब्ल्यूबीसी कौन होगा? तो संख्या में न्यूट्रोफिल होगा। मैं आप लोग को यही याद भी कराती हूँ क्लास में, क्या होगा आप लोग फिर से एक बार पढ़ो कि डब्ल्यूबीसी के 5 प्रकार, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल। ये आप लोगों ने पढ़ा। तो अब इसमें क्या आपने देखा कि जो सबसे अधिक जो संख्या में होगी वो न्यूट्रोफिल होगा, और जो बड़ा आकार में बड़ा होगा तो बड़ा कौन सा हो रहा है? आपने देखा मैम, बड़ा जो है क्या है? मोनोसाइट है। अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। एचआईवी वायरस किस प्रकार की डब्ल्यूबीसी को प्रभावित करता है? तो आप कहोगे टी लिम्फोसाइट्स को प्रभावित करता है। किसको? टी लिम्फोसाइट्स को प्रभावित करता है। कौन सी डब्ल्यूबीसी हिस्टीन व हिपैरिन का स्राव करती है? तो बेसोफिल जो है क्या है? हिस्टीन व हिपैरिन का स्राव करती है। हिपैरिन क्या है? हिपैरिन एक ऐसा वर्णक है, जब तक हमारे वेन्स और आर्टरी में ब्लड होता, हमारी धमनी और शिराओं में जो ब्लड दौड़ता रहता है वो हमारे धमनी और शिरा में ब्लड क्लॉट नहीं होने देता है। तो कौन नहीं होने देता है? ये हिपैरिन नहीं होने देता है, ठीक है। अब आप लोग टाइम देख लो, 9:41 हो रहा है। मेरी ये घंटी खाली थी, मैंने वीडियो शूट किया। अभी जैसे 9:45 होगा हमारी तुरंत घंटी शुरू हो जाएगी, तो हो सकता है वीडियो बीच में ही मैं पॉज करके क्लास में जाना पड़ेगा मुझे। इसलिए आप लोग का जो नेक्स्ट पार्ट बचा होगा मैं किसी और सेकंड पार्ट में करके आप लोग को मैं करा दूंगी, लेकिन ये छोड़ूंगी नहीं क्योंकि मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाई हूँ, ठीक है। चलो, जब तक हो रहा तब तक करा दे रहे हैं। बाकी जो भी चीज अभी बहुत ज्यादा बची हुई है तो इसको नेक्स्ट पार्ट में मैं करके लाऊंगी, ठीक है। फिलहाल कहाँ तक हम लोग पढ़े? थोड़ा सा और आगे बढ़ी जाए क्या? रोग और रक्षा में भूमिका। तो क्या है, देखिए कितना बड़ा वीडियो हुआ। खैर ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से हेडिंग है, मुझे याद है कहाँ से मुझे आप लोगों को पढ़ाना है। मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको करके लाऊंगी, पार्ट 2 करके लाऊंगी। आप लोग देखना जरूर। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स करके मैं थंबनेल लगाऊंगी, पार्ट 1 पार्ट 2 कर दूंगी, उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। नोट्स बना लीजिए, अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। आप लोग, मैं कुछ बोलती हूँ तो बुरा ना माना करें, मैं आप लोगों के लिए बोलती हूँ कि आप लोग पढ़ते नहीं है। इतना मेहनत मैं आप लोगों के लिए करती हूँ कि आप लोग को ये नहीं लगता है कि मेरे लिए सब किया जा रहा है? अगर ऐसा लगता है तो आप लग करके तैयारी करें, ठीक है। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।